साथ संगत जी, बस इस तरीके से मन को जीता जाता है। चलिए जानते हैं कौन सा है वह तरीका इस विचार के माध्यम से। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा चश्मा वैसा दृश्य। अगर चश्मा लाल है तो दुनिया लाल दिखेगी, और अगर चश्मा काला है तो सब कुछ अंधकार में दिखेगा। संसार में आज जो कुछ भी घटित हो रहा है साथ संगत, वह बाहर की समस्या नहीं, वह दृष्टि का दोष है। हम सब एक ऐसे बाजार में खड़े हैं साथ संगत, जहां हर चीज बिकाऊ है, हर चीज का मोल है, लेकिन सुकून और शांति कहीं नहीं होती। साथ संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो यह केवल शरीर से बैठना नहीं है, यह अपनी दृष्टि को बदलने का, अपने चश्मे को साफ करने का एक अवसर है ना संतो। संत कबीर ने बड़ी गहरी बात कही है, जा गुरु है अंधारा चेला है, निपट निरंत अंधे अंधा, ठेलिए दुनिया कूद परंत। अर्थात साथ संगत जी, यदि मार्गदर्शन कराने वाला विवेक यानी कि बुद्धि ही अंधा हो तो जीवन रूपी कुएं में गिरना तो तय है ना। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे शास्त्रों ने कलयुग कहा है, लेकिन साथ संगत, कलयुग केवल समय का नाम नहीं, कलयुग एक मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। साथ संगत जी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बड़ी ही तार्किक संवाद मिलता है। आपने सुना होगा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग और कलयुग का आह्वान किया तो एक अजीब घटना घटी। सतयुग, त्रेता और द्वापर ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि पितामह, हमारे राज्य में तो धर्म का बोलबाला होगा, हम किसी जीव को नरक की अग्नि में नहीं जलने देंगे। परंतु संतो, कलयुग ने जो तर्क दिया साथ संगत, वह आज के समाज का दर्पण है। कलयुग ने ब्रह्मा जी को वचन दिया कि पिताजी, आज आप निश्चिंत रहे, मेरे राज्य में मैं ऐसी माया का जाल फैलाऊंगा, भौतिक सुखों की ऐसी चकाचौंध खड़ी कर दूंगा कि जीव परमात्मा को भूल जाएगा। मेरे राज्य में यदि कोई स्वर्ग या फिर मोक्ष पाले तो यह आश्चर्य होगा। मैं ठोक के भाव जीव को नरक यानी कि दुख की ओर धकेल दूंगा। साथ संगत जी, आज चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए, क्या अब वही नहीं हो रहा? शास्त्र कहता है, हितम मनोहरे च वचन दुर्लभम, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाली बात दुर्लभ है। कलयुग ने क्या किया? उसने पाप को मनोरंजन कार्य पर चढ़ाकर आपको परोस दिया। आज का युवा साथ संगत, आज का समाज जिसे एंजॉयमेंट कहता है, जिसे मॉडर्निटी कहता है, वह असल में धर्म और मर्यादा का विनाश है। कठोर उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि मनुष्य के सामने 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेयस जो कल्याणकारी है और दूसरा प्रेयस जो प्रिय लगता है। कलयुग ने प्रेयस को प्रदान कर दिया है। यह जो लव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के संबंध और खान पीन की अशुद्धता है साथ संगत, यह सब प्रेयस है, जो अभी मीठा लगता है लेकिन जिसका परिणाम विष के समान है। साथ संगत जी, लोग कहते हैं, अरे छोड़िए सब पुरानी बातें हैं, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि साथ संगत, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ओरिजिनेट रिएक्शन की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो फिर हमारे कर्म बिना फल दिए कैसे नष्ट हो सकते हैं। विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट चेतावनी देते हैं, साथ संगत, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अत्यंत गहन है, इसे समझना बहुत कठिन है। हम जो भी गंदा आचरण कर रहे हैं, जो भी अनैतिक संबंध बना रहे हैं, यह कहीं हवा में गायब नहीं हो रहा है, यह हमारे कर्म पूंजी के रूप में जमा हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस सिद्धांत पर मोहर लगाते हुए कहा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे ही तो तस फल चाखा। साथ संगत जी, यह जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, यह उस पुरानी गंदी कर्म पूंजी को जलाने के लिए मिला है, ना कि नया कचरा इकट्ठा करके गोदाम भरने के लिए।
विचार कीजिए साथ संगत, यदि आपके कपड़े पर पहले से ही मैल लगा हो और आप उसे धोने के बजाय और कीचड़ लगा ले तो क्या वह साफ होगा? नहीं होगा संतो। यह जीवन सफाई के लिए है साथ संगत, और हम गंदगी और विकारों को ही जीवन मान बैठे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि बुद्धि जानते हुए भी गलत दिशा में क्यों जाती है? इसका एक ही उत्तर है साथ संगत, कुसंग। साथ संगत जी महापुरुष अक्सर फरमाते हैं कि कुसंग केवल जवार या फिर शराबी के पास बैठना नहीं है, वह दृश्य जो आपकी आंखों के रास्ते दिल में गंदे विचार पैदा करे, वह भी कुसंग है। साथ संगत एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही साथ संगत कुसंग का एक क्षण जीवन भर की कमाई भक्ति को राख कर सकता है। प्रमाण के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है साथ संगत, इतिहास के पन्ने पलटिए तो रावण कौन था साथ संगत? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहलाने की क्षमता रखने वाला, वेदों का ज्ञाता, लेकिन एक विचार साथ संगत, केवल एक गलत विचार कि सीता का हरण करना मेरा अधिकार है, यह पाप नहीं मेरी जीत है। इस एक कुसंगति ने साथ संगत सोने की लंका को शमशान बना डाला, और दुर्योधन जिसके पास वासुदेव सुधम देवम भगवान कृष्ण का साक्षात सानिध्य हो सकता था, लेकिन उसने शकुनी यानी के कुसंग को चुना। परिणाम क्या हुआ साथ संगत? 11 अक्षौहिणी सेना और 100 भाई, वे सब एक अधर्म के कारण मिट्टी में मिल गए। साथ संगत जी कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं, कबीर संगत साधकी कदे न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। और इसके विपरीत साथ संगत मानव तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर से फिर गिर पड़ा मन माया के पास। यह मन उड़ता बहुत ऊंचा है साथ संगत, लेकिन जैसे ही इसे विषय भोग का दान दिखता है, यह नीचे गिर पड़ता है। यदि रावण और दुर्योधन जैसे महाबलियों को वासना और अहंकार नहीं बख्श दे तो हम और आप किस खेत की मूली है संतो। इसलिए पहला कदम यही है साथ संगत कि हम स्वीकार करें पहले ही, हाँ खतरा तो है। जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम बीमार हैं तब तक हम दवा नहीं लेंगे। आजकल तो साथ संगत यह तर्क दिया जाता है कि खाओ पियो ऐश करो सब चलता है। साथ संगत यह माया का स्लोगन नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग के यह विवेक नहीं जागता साथ संगत की क्या खाना है और क्या छोड़ना है, क्या देखना है और क्या आंखें बंद कर लेनी है। साथ संगत जब सवाल यह आता है कि इस फिसलन भरी दुनिया में जहां हर कदम पर गिरने का डर है, वहां हम खुद को संभाले कैसे, तो सबसे पहले आप अपने सर्कल में देखिए साथ संगत कि कहीं मैं भी तो किसी कुसंग में तो नहीं फंसा हूँ। मेरे जीवन में तो कोई ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो तुरंत उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दो या खुद बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी भी दशा साथ संगत दुर्योधन और रावण जैसी होगी। एक जिज्ञासु ने पूछा था, अरे यार इंद्रिया मानते नहीं मन भागता है, ऐसे कैसे जीते। साथ संगत यह लड़ाई बाहर की नहीं, यह अंतर युद्ध है। यहाँ हम अपने शास्त्रों के मन मनोविज्ञान को समझाना होगा। कठोक उपनिषद और भगवान कृष्ण ने हमारे भीतर की तुलना एक रथ से की है। ध्यान से सुनना संतो, इस क्रम को ध्यान से समझिए। पहले नंबर पर सबसे नीचे विषय है, दूसरे नंबर पर विषयों को भोगने वाली इंद्रियां, ठीक है, तीसरे नंबर पर इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है संतो, और अंत में मन को दिशा देने वाली बुद्धि यानी के ड्राइवर है। आज हमारी दुर्दशा का कारण यह है साथ संगत की यह सिस्टम उल्टा चल रहा है। विषयों ने इंद्रियों को गुलाम बना लिया है, इंद्रियों ने मन को खींचा और मन ने साथ संगत बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। गीता में भगवान कहते हैं, इंद्रिया नाम की चरता यन मानो अनविद्यते तदस्य हरते प्रज्ञा वायु नावि अम्बशी। जैसे साथ संगत हवा पानी में नाव को हर लेता है, जैसे ही विषय में भटकती इंद्रिया मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है साथ संगत। सावधान क्या है फिर, समाधान क्या है फिर? हमें उल्टा चलना होगा साथ संगत। हमें अपनी बुद्धियों को इतना तीव्र करना होगा कि वह मन के लगाम को कस सके, और बुद्धि तीव्र होती है साथ संगत विवेक से, और विवेक कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब आप यह सत्संग में बैठते हैं साथ संगत, तो गुरु आपके विवेक को जागृत करते हैं। जब ड्राइवर
साथ संगत यानी बुद्धि जाग जाती है तो घोड़े यानी इंद्रिया अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, है ना संतो। और अगर साथ संगत में स्वयं भी शुरुआती समय में अपनी बुद्धि को विवेकवान बनाकर और अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता था, तो साथ संगत विकारों को छोड़ने की प्रक्रिया रातों रात तो नहीं होगी। इसके 3 चरण संतों ने बताए हैं। कौन कौन से है, जिसे हमें अपने गृहस्थ जीवन में उतारना है। सबसे पहला है संतो त्याग। यह पहली सीढ़ी है साथ संगत। मन कर रहा है गलत देखने का, गलत करने का, पर हमने बुद्धि के डंडे से उसे रोक दिया है। इसे कहते हैं हठ पूर्वक रोकना। यह जरूरी है साथ संगत। गीता कहती है त्याग शांति निरंतरम, यानी कि त्याग के बाद ही शांति मिलती है। पर समाधान साथ संगत यह ढोंग नहीं होना चाहिए। ढोंग वह है जैसे दुनिया को आप दिखने के लिए माला जप रहे हो और अकेले में बैठकर मोबाइल पर गंदे दृश्य देख रहे हो, वह भक्ति नहीं है, धोखा है साथ संगत। दूसरा है वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट। जब आप लगातार त्याग का अभ्यास करते हो और सत्संग सुनने और धीरे धीरे उन चीजों में रस आना बंद हो जाता है, भोग सामने है। साथ संगत पर अब मन ललचा नहीं रहा। और तीसरा है उपरति। यह सर्वोच्च अवस्था है साथ संगत। यह भोगों की याद ही मिट जाती है। जैसे करोड़पति को रास्ते में पड़ा हुआ 1 रुपया उठाने का लालच नहीं होता, वैसे ही जिसमें राम रत्न धन मिल गया, जिसे मोक्ष और माया का सत्य पता चल गया साथ संगत, उसे संसार के विकार कचरा लगने लगते हैं। लेकिन साथ संगत जी, इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप घर बार छोड़कर जंगल चले जाए। नहीं साथ संगत, यह मिशन का तो मूल सिद्धांत यही है कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करना है। साथ संगत जी, दुनिया कहती है मैं नहीं जानता, पर मेरा अनुभव यही है साथ संगत कि हमें इस संसार में रहना भी है और इसे 100% जीना भी है, लेकिन बिना मोह के। जहाँ मोह समाप्त होता है वहीं माया का प्रभाव भी मिट जाता है। आखिर परमात्मा स्वयं साथ संगत इस शरीर रूपी माध्यम से अपनी सृष्टि का आस्वादन करने आए हैं, अनुभव करने आए हैं, और हम इस संसार को जिए बिना कैसे लौट सकते हैं। संसार में बस उसी तरह रहे जैसे आप 1 हफ्ते के लिए कहीं घूमने के लिए गए हो और होटल में रुके हो। वहाँ आप होटल की हर सुविधा का पूरा आनंद लेते हैं, है ना संतो, मगर यह जानते हुए कि यह होटल मेरा नहीं है, मेरा असली घर तो बहुत दूर है जहां मुझे लौटना है। बस इसी भाव से साथ संगत इस संसार को 100% जी के तो देखिए, फिर देखिए जीवन का असली आनंद। एक बार इस नजरिए से जीकर तो देखो, फिर ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई परेशानी। फिर तो आप कहोगे कि ईश्वर की रजा में ही मजा है। लेकिन 100% जीने का अर्थ यह नहीं कि मनमानी आचरण करो। 100% जीने का अर्थ है जो मर्यादा परमात्मा ने हमारे लिए बनाई है उसे ध्यान में रखते हुए जीना। साथ संगत जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उस पर टिकता नहीं, वैसे ही हमें संसार में रहना है, ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन मन इस निरंकार में टिका रहे। अक्सर युवा पूछते हैं साथ संगत जी की महात्मा जी कारपोरेट जॉब है, टारगेट का प्रेशर है, भजन सिमरन का समय नहीं मिलता, क्या करे साथ संगत जी। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है आपका कि काम छोड़कर कोने में बैठना ही भक्ति है। महापुरुष फरमाते हैं कि वर्क इज वर्क, सिर्फ यानी कर्म ही पूजा है। लेकिन कब? जब उस क्रम में समर्पण जुड़ जाए। जब उस क्रम में समर्पण जुड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध छोड़कर माला जपने लग जा। उन्होंने कहा कि मैं सर्वान कर्माण संन्यास अध्यात्म चेतसा, हे अर्जुन अपने सारे कर्म को मुझे अर्पित कर दे और युद्ध कर। साथ संगत जी, मैं आपको इसका एक बहुत सरल और तार्किक तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसमें कर्म समर्पण योग कहते हैं। आप सुबह ऑफिस जाए, दुकान पर बैठे या फिर घर का काम करे, पूरी ईमानदारी और मेहनत से करे। यह सोचकर करे कि यह मेरा प्रभु का कार्य है। ठीक है संतो, मेरे ग्राहक
या फिर मेरे बोस निरंकार का रूप है। और जब रात को सोने लगे साथ संगत तो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करे और कहे कि हे सच्चे बादशाह, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैंने जो भी कर्म किए, जो भी समय बिताया, वह सब मैं आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। इसमें जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना और जो अच्छाई हुई हो उसे सेवा मानकर स्वीकार करना। साथ संगत जी, जैसे ही आप यह कहेंगे आपका वह 12 घंटों का कठिन परिश्रम 12 घंटे की भक्ति में बदल जाएगा। आपका क्रम बंधन नहीं बनेगा, वह मुक्ति का समाधान बन जाएगा। कितना सस्ता और सरल सौदा है साथ संगत बस इतना ही सरल है ईश्वर को पाना। संतों का अनुभव कहता है साथ संगत की संसार की गंदगी को छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, पर ईश्वर को पाना सबसे आसान काम है। साथ संगत, एक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार जन्म सिद्ध होता है ना संतों। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परम पिता के बच्चे हैं। उसकी विरासत यानी कि आनंद और शांति पर हमारा हक है। वह हमें अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार है। मुश्किल केवल यह है कि बच्चा यानी कि जीव कीचड़ में लथपथ है पूरी तरह से। पिता उसे गोद में लेना चाहता है, पर पहले कहता है बेटा जरा हाथ मुंह धो के आ, यह कीचड़ उतार दे। बस सत्संग और सेवा यही हाथ मुंह धोने की प्रतिक्रिया है। साथ संगत, जिस दिन हम अपनी जिद छोड़कर गुरु के बताए रास्ते पर चल पड़ेंगे साथ संगत, फिर मंजिल खुद चलकर हमारे पास आएगी। कबीर जी कहते हैं लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अंत में साथ संगत, इस पूरी इमारत को खड़ा करने के लिए एक मजबूत नींव यानी कि फाउंडेशन चाहिए। वह नींव चरित्र यानी कि कैरेक्टर और ब्रह्मचार्य यानी कि सेल्फ कंट्रोल है साथ संगत। कोई भी इमारत कितनी ही सुंदर हो साथ संगत, अगर नींव कमजोर है तो वह कलयुग की हवा की एक झोंके में गिर जाएगी। इसलिए साथ संगत अपने चरित्र को बेदाग रखे, सील और संतोष का ध्यान इकट्ठा करे। और इस किले की सुरक्षा के लिए जो हथियार गुरु ने हमें दिया है वह है सिमरन, निरंतर सिमरन। जब मन खाली हो साथ संगत तो उसे संसार का चिंतन ना करने दे, बिल्कुल भी नहीं, तुरंत सिमरन का पहरा लगा दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जरो के बैठकर सबका मुजरा लेत, जागे जैसी चाकरी ताको तैसा देत। वह निरंकार हर पल हमें देख रहा है। हमारी नियत, हमारी मेहनत और हमारा समर्पण कुछ भी उससे छुपा नहीं है। आओ साथ संगत जी, आज हम यहाँ से एक संकल्प लेकर जाए। हम कलयुग के प्रभाव में बहेंगे नहीं, बल्कि गुरु के ज्ञान की नाव पर सवार होकर इस भवसागर को पार करेंगे। हम अपने कर्मों को पूजा बनाएंगे, कुसंग से बचेंगे और इस अनमोल श्वासों की पूंजी को साथ संगत सिमरन में लगाएंगे। याद रखना साथ संगत जी, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सदगुरु कृपा करे कि हम सब इन वचनों को केवल कानों तक नहीं साथ संगत जी, बल्कि अपने हृदय और कर्मों तक ले जा सके। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसी शुभ भावनाओं के साथ साथ संगत जी दास क्षमा प्रार्थी है और प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि संतों, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।